क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपने कुछ प्लान बनाया लेकिन वो प्लान कभी पूरा ही नहीं कर पाए? ऐसा बहुत बार होता है बहुतों के साथ। वो सोचते हैं कि आज के दिन वो प्रार्थना करेंगे, 3 घंटे प्रार्थना करेंगे, परंतु 10 मिनट भी प्रार्थना नहीं कर पाते। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि ओके, मैं तो हर एक दिन वचन का अध्ययन करूंगा। वो वाकई में करना भी चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। इनफैक्ट बच्चों में और जो स्टूडेंट्स हैं उनमें ऐसा होता है कि एक नया साल शुरू हुआ एंड दे प्लान कि अच्छा मैं बहुत जल्दी सारे सिलेबस को कंप्लीट कर दूंगा, पढ़ाई अच्छे से कर लूंगा, बट देन होता नहीं है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आज हम इन्हीं बातों में बात करेंगे, इन्हीं बातों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन ऐसे सिचुएशन के बारे में क्या कहता है। Pastor Zion, transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise God. आप सबको मैं इस बहुत ही सुंदर आशीषित प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। ये वो समय है जब हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उसके अनुग्रह में आगे बढ़ते हैं, उसके समझ में आगे बढ़ते हैं और इस जीवन में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन से सीखें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तू सुंदर है, तू अच्छा है, तू भला है, तुझे हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए। धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई और बहन के लिए जो इस वक्त हमें सुन पा रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ उनका हृदय, उनकी आत्मा इस वक्त खुली हो तेरे वचन को विश्वास और आनंद के साथ ग्रहण करने के लिए। तेरा अनुग्रह इनके जीवन में बढ़े और इनका जीवन पहले जैसे ना रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन आमेन आमेन। प्रेज गॉड। आज हमारा जो सब्जेक्ट है बड़ा ही पेक्यूलियर है एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम इस जीवन के बारे में शिक्षित हों। अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ प्लान करते हैं एंड पता नहीं क्यों उन प्लान्स को हम पूरा नहीं कर पाते। और यही बात अगर हम आसपास के लोगों से कहेंगे, वो कहेंगे अच्छा तुम तो ऐसे बहाने बना रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, तुम अगर कुछ चाहो तो जो चाहो तुम वो कर सकते हो। बट हाँ, ऐसे भी लोग बहुत सारे हैं जिन्होंने प्लान किया, सुंदर सुंदर चीज़ें प्लान की, बट वो कभी कर ही नहीं पाए। और हाँ पॉइंट ये जानना ज़रूरी है कि हम कौन हैं। हम एक शरीर नहीं हैं। एक व्यक्ति इस पृथ्वी में सिर्फ शरीर नहीं है, वो व्यक्ति एक आत्मा है और उसके पास एक मन है जिसे हम प्राण कहते हैं और वो इस शरीर में वास कर रहा है। और जब हम मसीह में आते हैं, नया जन्म प्राप्त करते हैं, ये नया जन्म हमारे शरीर में नहीं, हमारी आत्मा में होता है। हमारी आत्मा में प्रभु की आत्मा आती है, घुल मिल जाती है, हम प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं। हमारी आत्मा परमेश्वर से जन्मी हुई परमेश्वर की संतान बन जाती है। परंतु फिर भी हमारे पास मन होता है और हम शरीर में रहते हैं। इस मन के बारे में बाइबल सिखाती है कि हमें अपने दिमाग को रिन्यू करना है और हम बदल पाएंगे जब हम अपने दिमाग को परमेश्वर के वचन से रिन्यू करने लग जाए। पर वहीं तक सीमित नहीं है, रिन्यू करना है। और शरीर को क्या करना है? शरीर को हमें ट्रेन करना है। ट्रेन, और ट्रेन के साथ साथ एक और शब्द मैं यूज़ करूँगा, टेम। टेम मतलब काबू में। जैसे आप सर्कस में गए हो किसी, वहाँ पे जानवरों को लेके आते हैं। ये खूंखार जानवर होते हैं, परंतु वो खूंखार जानवर इस तरीके से टेम किए जाते हैं कि
वो अभी खूंखार नहीं रहते, वो डंडी के इशारा से ही वो समझ जाता है कि उसे खड़ा होना है, बैठना है, क्या करना है। सो वो ऐसे परिस्थिति में आ जाते हैं जिसमें वो टोटली 100% अंडर कंट्रोल हो गए हैं। किसके? उस मास्टर के, सर्कस मास्टर के कंट्रोल में आ गए हैं। उसी तरीके से ये शरीर भी हमें टेम करने की ज़रूरत है। एंड इट्स अ प्रोसेस। टेम करने का क्या अर्थ है? हम शरीर को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। रातों रात नहीं होता, परंतु ये एक प्रोसीजर है। और उसी के लिए हम अक्सर देखते हैं कि अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे फास्टिंग्स होता है। फास्टिंग्स में क्या करते हैं? हम शरीर की आवाज़ को नीचे दबाते हैं ताकि हम परमेश्वर की आवाज़ को पहचान पाए। शरीर की इच्छाओं को नीचे दबाते हैं ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को समझ पाए। और उस वक्त वाकई में हमारे अंदर हमारी जो आत्मा है वो राज करने के लिए ऊपर उठती है, और हमारा शरीर का राज कम होता है और आत्मा का राज कायम होता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो एक स्क्रिप्चर मैं आपके सामने रखूंगा। इससे पहले कि वो स्क्रिप्चर रखे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस प्रॉब्लम को हम समझें। ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप चाहते हो और शैतान बीच में आ गया। प्रॉब्लम ये है कि आपका मन जब किसी चीज़ को प्लान करता है, आपकी आत्मा जब प्लान करती है, शरीर उसका साथ नहीं देता। याद है यीशु ने अपने चेलों को कहा था, तुम उठ के रहो और देखो, सुनो कि मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूँ। और यीशु गए प्रार्थना करने के लिए गेत्सेमनी में, और वापस आए तो देखे सारे चेले सो रहे हैं। उन्हें जगाया कि क्या तुम मेरे लिए जगे नहीं रह सकते? और फिर उन्होंने कहा कि हम तो इच्छुक हैं, हम चाहते हैं, परंतु पता नहीं क्यों सो जा रहे हैं, हमारी आत्मा सो जा रही है। Oh no, what happened to them? दोबारा प्रभु यीशु मसीह गए, सेम चीज, दोबारा ये लोग सो गए। आज हमारे पास बहुत अलग तरीके के प्रकाश होते अगर उस समय वे जाग रहे होते, वे लिखते कि क्या हुआ। पर एनीवेज, पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो वी डोंट लैक एनीथिंग। बट नाउ ओवर हियर प्रॉब्लम ये है कि आपका शरीर ट्रेंड नहीं है आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए। और इस प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो हम देखेंगे। पहले यूहन्ना का पत्र 4 अध्याय और 4 आयत, ये कहता है, You are of God, little children, and have overcome them, because he who is in you is greater than he who is in the world. मैंने NKJV से पढ़ा और ये कहता है कि तुम परमेश्वर के बच्चे हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाली है, क्योंकि जो तुम में वास करता है, जो तुम में वास करता है, क्या लिखा है? बिकॉज ही हु इज इन यू, जो तुम में है, इज ग्रेटर, ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा महान है, देन ही हु इज इन द वर्ल्ड। महान वो है जो हम में है, ना ही कि वो जो इस संसार में है। महान वो है जो हम में है, ना ही कि वो जो इस संसार में है। चाहे वो शैतान के बारे में बात करे या चाहे वो प्राकृतिक चीज़ों के बारे में बात करे, महान वो है जो हम में है, ना ही कि हमारी परिस्थितियाँ, ना ही कि हमारी परिस्थितियाँ। प्रेज गॉड,
हम सदैव अपने परिस्थितियों के ऊपर रह सकते हैं। ये संभावना हमेशा हमेशा के लिए है, परंतु कितना हम अपने परिस्थितियों के ऊपर राज करेंगे, ये इस बात पे निर्णय करता है कि कितना हमने अपने आप की शक्ति को, अपने अंदर की शक्ति को जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर आई है, कितना हमने उस आत्मा की शक्ति को जगाया है, कितना हमने उसे समझा है और कितना हम सक्षम बने हैं। ध्यान दीजिए, एक राजकुमार का पूरा राज्य होता है, परंतु जब तक वह शिशु है, हालांकि वो पूरे राज्य का राजकुमार हो सकता है, क्योंकि वो शिशु है, उसके ऊपर नौकर भी राज करता है। वे नौकर जिनको उसी के पिता ने उसकी देखभाल करने के लिए रखा है। हालांकि वो राजकुमार पूरे राज्य का राजा बनने के लिए तैयार हो रहा है। उसी तरीके से आत्मा में जब तक हम शिशु हैं, जब तक हम शिशु हैं, ये फर्क नहीं पड़ता कि पवित्र आत्मा ने हमारे लिए किन किन चीज़ों के लिए प्लान्स रखे हैं, जब तक हम आत्मा में अनस्किलफुल हैं, हमारे जीवन में हम एक नॉर्मल इंसान की तरह ही जीते हैं। एक आत्मिक शिशु शारीरिक जीवन जीता है, परंतु जब वो शिशु बनता है, बढ़ता है, सीखता है, चलता है, धीरे धीरे वो आत्मा की चाल चलना सीख जाता है। गलातियों की पुस्तक से मैं कुछ एक पढ़ के दिखाऊंगा आपको। गलातियों की पुस्तक 5:16 और ये कहता है, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. कहते कि आत्मा में चलो ताकि तुम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना कर पाओ। Verse 17, for the flesh lusteth against the spirit, and spirit against the flesh. कहते कि शरीर आत्मा के खिलाफ लालसा रखती है और आत्मा शरीर के खिलाफ। Verse 18, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. Praise God. लेकिन अगर तुम आत्मा के द्वारा चलाए जाते हो तो तुम इस नियम के अधीन नहीं हो। कौन सा नियम? जो अभी बताया कि शरीर आत्मा के खिलाफ है और आत्मा शरीर के खिलाफ है। You know, now let me get practical. जब आप प्रार्थना करने बैठते हो, मान लो आपने सब कुछ ठीक संभाल के अब आप फाइनली बैठे प्रार्थना करने के लिए, और जब आप बैठे प्रार्थना करने के लिए, आपने प्रार्थना करना शुरू ही क्यों ना किया, अचानक से आपको याद आता है, अच्छा इससे बात करनी थी, अच्छा उसको ये बताना था, अच्छा इसको ये करना था। होता है, शुरुआत के दिनों में ऐसा ज़रूर होता है। और प्रार्थना के बीच में कब आप उठ गए, कब आपने फ़ोन ले लिया, कब आप बात करने लग गए, या तो कब आप कुछ करने लग गए। बहुत बार ना, एक बार एक बहन ने बोला कि मैं प्रार्थना करने में बैठी, एंड देन कुछ हुआ कि अचानक से लगा कि ये करना है, वो करना है, कपड़े तय करने लगे, ये करने लगे, उसके बाद भूल ही गई। बाद में याद आया, अरे मैं तो प्रार्थना करने के लिए बैठी थी। बड़ा स्वाभाविक है ये, क्योंकि जब आप आत्मिक चीज़ों में अपने आप को डालते हो, शरीर उसे रेजिस्ट करता है, शरीर उसके खिलाफ रेजिस्ट करता है। परंतु ये वो मौका है,
हमें शरीर के सोच को, शारीरिक सोच को अरेस्ट करने का और काबू में करने का, क्योंकि एक बार वो काबू में आ गया, आप अपने जीवन में वाकई में राज करना आरंभ कर दोगे। एक बार अगर वो काबू में आ गया, एक बार अगर आप सीख गए कि किस तरीके से आप शरीर के प्रॉम्प्ट्स को, शरीर के एक शब्द मैं ढूंढ रहा हूँ इसके लिए क्या सही होगा, हम कहते हैं ना कि अच्छा ये मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वो जो कोशिश है शरीर की आपको कंट्रोल करने की, आपको मैनिपुलेट करने की, आपके अंदर शारीरिक समझ, शारीरिक सोच डालने की, उसको अगर एक बार आप नियंत्रित करना सीख गए, नियंत्रित करने के लिए सबसे पहली बात है आपको पहचानना सीखना होगा। आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये क्या हो रहा है ना। अक्सर ऐसा होता है जब एक व्यक्ति कुछ प्लान करता है और वो कर नहीं पाता, उसे खुद ही पता नहीं होता कि क्या हुआ। मैं बताता हूँ क्या हुआ। उसके शरीर ने उसकी आत्मा की इच्छा को भटका दिया, और इसी चीज़ के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से हम शरीर के द्वारा ना भटके जा पाए, किस तरीके से शरीर के द्वारा ना भटके हम। शारीरिक सोच, शारीरिक समझ, शारीरिक इच्छा ना, हर एक चीज़ जो शारीरिक है ज़रूरी नहीं कि वो शैतान से हो, ध्यान दीजिए। बट प्रॉब्लम ये है कि जब कोई भी चीज़ हमारे ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देती है, वो एक दरवाज़ा खोल देती है शैतान के लिए। शैतान उसका एडवांटेज ले सकता है और वो एक खुला दरवाज़ा हो सकता है शैतान के एंट्री के लिए। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने जीवन को काबू में रखें, आप अपने शरीर को काबू में रखें, आपका जो जीवन है आपके नियंत्रण में चलता रहे। And I have few tips for that. कुछ मेरे पास सलाह है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें पवित्र आत्मा से भरे रहना चाहिए, क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा से भरे रहते हैं, ये पवित्र आत्मा हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस करती है, हमें चलाती है, हमें बताती है, सिखाती है, और हमारा जीवन आत्मा के द्वारा चलता है। जब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम पवित्र आत्मा से भरे रहें। एक उदाहरण जो मैं देता हूँ, वो एक ग्लास है, ग्लास के अंदर पानी है। 2 चम्मच चीनी डाल देने का मतलब ये नहीं कि इमीडिएटली पूरा ग्लास का पानी मीठा हो जाएगा। जब चीनी डाला, चीनी को उसे एक चम्मच से हिलाना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा। जब तक आप मिक्स नहीं करोगे, बहुत ही कम मात्रा में वो चीनी का स्वाद उस पानी में मिलेगा। उसी तरीके से जब हमने विश्वास के द्वारा प्रभु को ग्रहण किया और पवित्र आत्मा को अपनी आत्मा में ग्रहण किया, ये कोई गारंटी नहीं है कि पवित्र आत्मा से हम भर गए, परंतु ये एक शुरुआत है। ये एक शुरुआत है। पवित्र आत्मा को हमने ग्रहण किया, उसके बाद जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कि बी फिल्ड विद द स्पिरिट। पवित्र आत्मा से भरना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। परमेश्वर ये हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले कि हम पवित्र आत्मा से भरे रहे। और पवित्र आत्मा से भरना बड़ा ही सरल है। हमें परमेश्वर के वचन का मनन करना होता है, स्तुति के गीत गाने होते हैं, आत्मा के कार्यों में समय बिताना होता है। और जब हम इस तरीके से करते हैं, हम पवित्र आत्मा के साथ एक सहभागिता कर रहे होते हैं और पवित्र आत्मा से भर रहे होते हैं।
उसका जो इन्फ्लुएंस है, उसका जो प्रभाव है हमारे ऊपर और ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। एक एग्जाम्पल जो मैं देता हूँ, एक ग्लास, उसके अंदर पानी है, अगर आपने उसके अंदर चीनी डाल दिया और मिलाया नहीं तो वो चीनी का जो मिठास है पानी में नहीं आएगा, आपको उसे मिलाना पड़ेगा, तभी पानी मीठा होता है। उसी तरीके से जब हम पवित्र आत्मा के साथ एक संगति करते हैं, वचन में, मनन में, स्तुति में, हम पवित्र आत्मा से भरते हैं और ये एक निरंतर किए जाने वाला कार्य है। ये कुछ ऐसा नहीं कि अच्छा एक दिन किया और फिर पूरे लाइफ के लिए पवित्र आत्मा से भर गए। जब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण किए, पूरे लाइफ के लिए हमने उसे ग्रहण किया, परंतु उससे भरना एक ऐसा कार्य है जो हमें निरंतर करते रहना है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो मुझे यकीन है बहुत सारी चीज़ें आज आपने सीखी हैं, समझी हैं, इन चीज़ों को जाना है। अब लास्ट एक चीज़ मैं आपको इस वक्त दिखाऊंगा, वो है कि जब तक हम मुकाबला नहीं करेंगे हम जीतेंगे नहीं। शरीर आपको तब तक नियंत्रित करता रहेगा जब तक आप उसका मुकाबला करके आत्मा के द्वारा उसके ऊपर काबू ना पाए। सेम चीज़ शैतान के लिए भी है। इनफैक्ट बाइबल कहती है कि शैतान का सामना कर और वो भाग जाएगा। उसी तरीके से शरीर के विरुद्ध आप खड़े हुए और वो आपकी काबू में आ जाएगा। हर एक सोच, हर एक विचार, हर एक इच्छा ज़रूरी नहीं कि आत्मा से हो। बहुत सारे भटकाने वाले सोच, विचार, समझ आत्मा से नहीं परंतु शरीर से आते हैं। और जब एक व्यक्ति अपने शरीर को पूरा नियंत्रण देता है, शैतान भी उसका एडवांटेज ले सकता है। सामना करें। ये मेरी प्रार्थना है कि अगले बार जब शरीर कोशिश करेगा आप उसे पहचान पाओगे और आप सामना कर पाओगे। उसी वक्त देखिए, शैतान यीशु को ले गया भटकाने के लिए, पर शैतान के जवाब में परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन बोला, और जब वो वचन के साथ खड़ा रहा, शैतान हार गया। Exactly, we do the same today. वो ही हम करते हैं। Praise God. So I want to challenge you with something. In fact, हमारे चर्च में ये सबके लिए चैलेंज है। हर एक दिन 10 मिनट दें आत्मा में प्रार्थना करते हुए। हर एक दिन कम से कम 10 मिनट दें आत्मा में प्रार्थना करते हुए, क्योंकि जब आप ये समय देंगे, आत्मा में प्रार्थना करेंगे, स्वर की भाषा में प्रार्थना करेंगे, आपकी आत्मा प्रार्थना करेगी। यह आपके लिए और सरल हो जाएगा। चीज़ों को समझना आपके लिए सरल हो जाएगा। चीज़ों को पहचानना, आप कोई एक डिफ़िकल्ट व्यक्ति नहीं रहेंगे। वचन आपको समझा पाएगा, परमेश्वर आपको समझा पाएगा, आपके पास्टर्स आपको समझा पाएंगे, क्योंकि अभी आप आत्मा के द्वारा चलने वाले व्यक्ति की तरह चलेंगे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ये समय है, मैं आप सबको मौका देना चाहता हूँ अपने भेंटों को परमेश्वर के भवन में जोड़ने के लिए। और जब तक आप अपने ऑफरिंग्स करते हैं, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन सारे भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इस वक्त तेरा वचन इनके जीवन में कार्य कर रहा है, तू इनके जीवन में कार्य कर रहा है, तेरी आत्मा इनके जीवन में कार्य कर रही है, इनकी इच्छाओं में, इनके क्षमताओं में तू ही है जो कार्य कर रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ ये अनुग्रह में बढ़े, आगे बढ़े, विश्वास में और मजबूत बने, आत्मिक समझ में कुशल होएं, अपने जीवन में कुशल होएं, सही निर्णय लेने पाए, तेरी इच्छा को समझने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
और उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो अपने भेंटों को, अपने 10वां अंशों को हमारे साथ इस वक्त जोड़ रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जैसे वे अपने भेंटों को जोड़ रहे हैं, उनका जीवन पहले जैसा नहीं रहता। यीशु के नाम में आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रेज गॉड। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.